मिशन सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपका आने वाला एग्जाम के लिए बहुत सा फायदेमंद है। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? ये पहला क्वेश्चन। ये होता है आपका रवि नदी के किनारे। हड़प्पा जो शहर है 1921 ने आपका दयाराम साहनी जी ने डिस्कवर किए थे 1921 मसीहा। ये है रवि नदी के किनारे। ठीक है। ऋग्वैदिक नेम ऑफ ये ऋग्वैदिक नेम दे दिया है भितास्ता। इनमें से कौन सा नदी का ऋग्वैदिक नेम है? ये होता है झेलम का नेम। ऋग्वेद जो है ये आपका सबसे ओल्डेस्ट वेद है। ठीक है। और इसमें आपका कुल 10 नदी को मेंशन किया गया है। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है ऋग्वेद में कुल कितना आपका नदी को मेंशन किया गया है? ये है 10 नदियाँ। ये तो चारों हो गए। इसके अलावा गंगा यमुना सरस्वती भी है। ठीक है। उसके अलावा और 2-3 नदियाँ हैं। टोटल कितना? 10 नदी को मेंशन किया गया है। ये रवि का जो ऋग्वैदिक नेम होता है ये होता है पुरुषुनी। पुरुषुनी जो है ये रवि का होता है। चेनाब का होता है आपका अस्किनी। और झेलम का तो भितास्ता हो गया। बीच को होता है बिपाशा। ये इसका ऋग्वैदिक नेम है। ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका सही आंसर रहेगा भितास्ता किसका? झेलम का ऋग्वैदिक नेम होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड इन ऋग्वेद में सबसे इम्पोर्टेंट गॉड कौन है? ये आपका इंद्र जी ने है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वरुण जो है ये आपका वाटर के लिए वाटर का भगवान है। ये विष्णु जो है ये इनका जो कतर नहीं किया गया था जो वैदिक पीरियड में, वो जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो है ये गुप्त पीरियड में ये शुरुआत हुए हैं। लेकिन ये वरुण जो है वाटर का भगवान थे और अग्नि जो थे ये फायर का भगवान थे। सबसे इम्पोर्टेंट गॉड कौन थे ऋग्वेद में? इंद्र थे। ठीक है। हुईज एडिक्ट मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोक? देखिए इसका आंसर रहेगा मास्की एडिक्ट। मास्की एडिक्ट जो है ये अशोक का राजा जो अशोक थे उनका पर्सनल नेम को मेंशन किया गया है उसके अंदर, मास्की एडिक्ट के अंदर। ठीक है। ये जो मास्की एडिक्ट है ये आपका रायचूर जिला जो रायचूर डोब होता है, रायचूर डोब क्या होता है? जो 2 नदी हैं, ये मानचोल एक नदी, ये नदी, इसका जो बीच वाला लैंड एरिया को हम डोब बोलते हैं। जो रायचूर डोब के एरिया में आपका जो मास्की एडिक्ट होता है इसके अंदर हम जो अशोक राजा का पर्सनल नेम जो होता है, पर्सनल नाम उनका क्या होता है? देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रियदर्शी जो है इनका पर्सनल नेम होता है अशोक का। उसको मास्की एडिक्ट के अंदर मेंशन किया गया है अशोक का पर्सनल नेम। ये कहाँ पर? रायचूर डोब, ये कर्नाटका में आता है। कर्नाटका में आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। जो आपका जो 13th रॉक एडिक्ट है ये वाला जो कलिंग वार के बारे में बताता है। कलिंग वार के बारे में बताता है जो अशोक राजा ने किए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हुआ इज द फाउंडर ऑफ सातवाहन? देखिए सातवाहन जो है ये आंध्र प्रदेश का आंध्र का जो होता है ये एक डायनेस्टी होता है। इसका फाउंडर पूछा है। सातवाहन का फाउंडर कौन है? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जो सिमु का है ये सातवाहन ऑफ आंध्र का फाउंडर है। देवभूति कौन है? देवभूति होता है आपका शुंग डायनेस्टी का लास्ट रूलर। शुंग डायनेस्टी का लास्ट रूलर होते हैं देवभूति। और वासुदेव जो होते हैं ये कान्हा डायनेस्टी का फाउंडर। कान्हा डायनेस्टी का फाउंडर होते हैं वासुदेव। वो जो खाराबड़ है ये आपका ओडिशा में आता है। इनका साम्राज्य ओडिशा। एक होगा आपको पता होगा हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है ये किसके बारे में बताता है? ये आपका राजा जो खाराबल के बारे में बताता है। ये खाराबल जो थे ये चेदी वंश का थे, या चेती भी लिखते हैं उसको कहीं कहीं। चेदी या चेती वंश का राजा थे खाराबल। ये ओडिशा का राजा थे। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है ये आपका खाराबल का है। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिमु का इज द राइट आंसर। रॉक कट टेम्पल एट एलोरा बिल्ट बाय? रॉक कट टेम्पल जो है जो कैलाश टेम्पल है, ये एक कैलाश टेम्पल ये कहाँ पर है? एलोरा आपका महाराष्ट्र में आता है। ये किसने बनाए थे? किसके द्वारा बनवाया गया था? ये आपका राष्ट्रकूट के द्वारा
बनवाया गया था। ठीक है, ये जो पाला और प्रतिहारों और राष्ट्रकूट, इन तीनों के जो बीच एक लड़ाई होता था, एक मतलब इनको एक बोला जाता है था त्रिपाठी स्ट्रगल। त्रिपाठी स्ट्रगल जो है इन तीनों के बीच में था। आपको पढ़ा होगा हिस्ट्री में त्रिपाठी स्ट्रगल, ये पाला और प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच में चल रहा था त्रिपाठी स्ट्रगल, जो ये कनौज को लेकर होता था। कनौज, ठीक है। इधर दक्षिण पाला जो थे ये वेस्ट बंगाल का थे, और प्रतिहार जो थे ये मतलब वेस्टर्न साइड का थे, और राष्ट्रकूट जो थोड़ा साउथ वाला साइड में आते थे, यानी डेक्कन वाला एरिया में ये राष्ट्रकूट वाला आते थे। ये कनौज के लेकर इन तीनों में विवाद चल रहा था, इसको बोलते हैं त्रिपाठी स्ट्रगल, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, रॉककट टेम्पल जो एलोरा, ये किसने बनाए थे? राष्ट्रकूट ने बनाए थे। लोकल नेम ऑफ मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो है, इसका लोकल नेम क्या होता है? ये बहुत सा फेवरेट क्वेश्चन है, ये उसका माउंट ऑफ डेड बोला जाता है इसको। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, माउंट ऑफ डेड बोला जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक है। द स्टेपल फूड ऑफ वैदिक आर्यंस, जो वैदिक आर्यंस थे इनका मुख्य खाद्य क्या था? ये था मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। जो मिल्क होता है एंड इसका प्रोडक्ट जो भी होता है, ये वैदिक आर्यन वालों का जो स्टेपल फूड होता था, जो सबसे अच्छा खाना होता था। ठीक है। त्रिपिटक वाज रिटिन इन व्हिच लैंग्वेज, त्रिपिटक जो है ये कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया है? ये पाली लैंग्वेज में लिखा है। त्रिपिटक क्या है? ये बुद्धिज्म का बुक होता है, बुद्धिज्म का बुक होता है त्रिपिटक। ठीक है, ये पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। व्हिच एनिमल वाज अननोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनमें से कौन सा एनिमल को इंडस का लोग नहीं जानते थे? ये होता है आपका हॉर्स। क्या है? हॉर्स होता है सही आंसर। ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट गिव द एविडेंस ऑफ स्टेडियम, इनमें से कौन सा जो इंडस वैली साइट है जो जिसमें एक जो आपका स्टेडियम होने का एविडेंस देता है, वो होता है आपका धोलावीर। धोलावीर में एक स्टेडियम होता था, ये आपको याद रखना है। ठीक है। आपका जो हड़प्पा है, ये छोटा 6 स्मॉल ग्रानरी, जो अनार रखने के लिए जो बना गया था, ग्रानरी जो है, ग्रानरी, ये 6 ग्रानरी हड़प्पा में मिलता है। लेकिन मोहनजोदड़ो जो फेमस है, ये होता है आपका ग्रेट ग्रानरी के लिए, ये कंफ्यूज नहीं होना। ग्रेट ग्रानरी पूछा है, ग्रेट ग्रानरी पूछेगा तो आपको क्या किसका नाम लेना है? मोहनजोदड़ो। लेकिन जो 6 छोटा छोटा ग्रानरी, ये किसके पास था? हड़प्पा में था, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। ग्रेट ग्रानरी किसके पास? मोहनजोदड़ो के पास। जो आपका कालीवांगन है, इसको ब्लैक वांगन भी बोलते हैं, ब्लैक बंगल भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक बंगल। और ये हमारा केस का एविडेंस देता है, किसका प्रमाण देता है? ये अर्लीस्ट प्लगिंग का जो अर्लीस्ट प्लग का एविडेंस देता है आपका कालीवांगन। ठीक है, ये सब का सब याद रखना। जो आपका मोहनजोदड़ो में और एक चीज़ था, जो मोहनजोदड़ो में आपका ग्रेट बाथ भी था। ग्रेट बाथ, इसका जो लंबाई होता था, ये आसपास 12 मीटर का होता था, और जो इसका चौड़ाई 7 मीटर का, और इसका डेप्थ होता था कितना? 2 आसपास 4 या 5 मीटर का होता था। ठीक है, ये सब का सब चीज़ आपको याद रखना है। ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रानरी आपका मोहनजोदड़ो में, लेकिन छोटा छोटा स्मॉल ग्रानरी किधर? हड़प्पा में पाया जाता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो स्टेडियम है, ये आपका धोलावीर इधर राइट आंसर। चलिए, व्हिच गुप्त किंग डिफीटेड हुणो, मतलब इनमें से कौन सा गुप्त राजा है वो जो हुणो थे उनको हराए थे? देखिए, ये जो हुणो थे, ये आपका जो एक नोमैडिक पीपुल थे, बहुत डेंजरस थे, ये अटैक करते थे मतलब कुछ कुछ जगह को लेके। ये सेंट्रल एशिया से थे, सेंट्रल एशिया के पार्ट से आए थे। ये हुणों ने आपका स्कंदगुप्त के टाइम ये भारत को आए थे, मतलब आक्रमण किए थे, और स्कंदगुप्त ने हुणों को परास्त भी किए थे। आपका सही आंसर भी हो जाएगा। व्हिच गुप्त किंग डिफीटेड हुणो, दैट इज स्कंदगुप्त। श्रीगुप्त जो थे, ये गुप्त एम्पायर का फाउंडर थे।
गुप्त एम्पायर का फाउंडर थे श्रीगुप्त। आपको समुद्रगुप्त पता होगा, जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इनको नेपोलियन का टाइटल कौन दिया था? V.A. स्मिथ ने दिया था, V.A. स्मिथ ने दिया था, ठीक है। और जो आपका चंद्रगुप्त टू है, जिनके टाइम आपको पता होगा, जो फायन आए थे भारत, फायन जो आए थे भारत आए थे, चाइनीज पिलिग्रिमेज, चाइनीज विजिटर जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम भारत आए थे, आपको याद रखना है। चलिए, द पीपुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ट देयर हाउस ऑफ, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोग जो हैं उनका घर इनमें से किससे बना रहे थे? ये होता है आपका पुक्का ब्रिक्स। पुक्का ब्रिक्स कहीं कहीं मतलब सूखा हुआ मॉड वाला ब्रिक्स जो है, जो ईंटे में इनका घर बन रहा था, आपको याद रखना है पुक्का ब्रिक्स, ठीक है। चलो देखते हैं, हु आर द कॉल्ड द विंध्य अधिपति, इनमें से किसको बोला जाता है? ये जो टाइटल मिला था, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 गौतमी पुत्र को मिला था। गौतमी पुत्र जो है, इनको विंध्य अधिपति का टाइटल मिला था, आपको याद रखना है, ठीक है। आपको तो सिमुका के बारे में बताया, अशोक कुमारी, पुष्यमित्र शुंग जो, ये शुंग वंश का राजा थे, शुंग डायनेस्टी का राजा, ठीक है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सातवाहन, ये जो सातवाहन के उनका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था? आपका तेलुगु था। तेलुगु, ये क्या हो गया? ओप्पो नहीं, वीवो। चलो, ये उनका क्या आंसर रह जाएगा? तेलुगु इज द राइट आंसर। सातवाहन जो थे उनका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो तेलुगु था, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। जो अगर हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, कर देना सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। इसके बाद हम टॉपिक वाइज वीडियो बनाने के लिए सोचे हैं, तो आपको कमेंट करके बताना ये ठीक होगा कि नहीं। तो आपको बोलेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं अब जो टॉपिक वाइज सब हर जीके पार्ट में बनाने के लिए कोशिश करूँगा। चलिए, फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।